हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 5.7 को, ठीक है ना। 5.7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसका हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और आज हम पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 11 to 17, ठीक है ना। हमारे पास 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहे कि यदि y बराबर cos 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। y बराबर है आपका 5 cos x माइनस 3 sin x। हमें ये प्रूव करना है y2 मतलब डबल डिफरेंशिएट प्लस y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। देखिए x के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं तो यहाँ पे इसका अवकलन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx 5 cos x माइनस 3 sin x। देखिए 5 cos x का अवकलन हो जाएगा sin x माइनस का, तो माइनस का sin x माइनस 3 sin x का अवकलन हो जाएगा आपका cos x, तो माइनस का 3 cos x हो जाएगा। दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दोबारा x के सापेक्ष अवकलन। देखिए अगेन इस x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अगर d2y अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx माइनस 5 sin x माइनस का 3 cos x, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब d अपॉन dx तो sin का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, तो माइनस 5 cos x और फिर cos का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin x, तो माइनस 3 माइनस का sin x, ठीक हो गया। चलिए अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 5 cos x प्लस माइनस 3 sin x। देखिए इसको और इस वाले इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, दोनों इक्वेशन क्या सेम है, तो इसके लिए हम क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं। तो ये जब हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ y, इसको उठा के इधर पटक देंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इति सिद्धम क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा सुंदर सा क्वेश्चन है, नोट करिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे कि यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो d2y अपॉन dx स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। किसके पदों में, y के पदों में ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, y इज इक्वल टू है cos इनवर्स x, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा cos y, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, cos y हो जाएगा और d2y अपॉन dx को y के पदों में लिखना है, तो यहाँ से आ जाएगा। अगेन देखिए अब x के सापेक्ष क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। देखिए x के सापेक्ष अगर इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन तो लिखेंगे d अपॉन dx, x इज इक्वल टू d अपॉन dx cos y। x का अवकलन हो जाएगा 1 एंड cos y का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin y dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से निकालेंगे dy अपॉन dx मिल जाएगा माइनस 1 बाय साइन y, माइनस 1 बाय साइन y, और उसको लिखेंगे माइनस कॉसेक y। अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोबारा से फिर से अवकलन करेंगे, तो ये तो जो d2y अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस d अपॉन dx कॉसेक y, ठीक है। अच्छा कॉसेक y का अवकलन होता है आपका माइनस का, ये जो आपका माइनस का cosec y into cot y
cosec y का अपकलन हो जाएगा cosec y into cot y और फिर y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy upon dx। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो cosec y into cot y into dy upon dx। देखिए dy upon dx की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस का cosec y, क्योंकि हमें dy upon dx का ही वैल्यू निकालना है y के पदों में, ठीक है। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस cosec स्क्वायर y into cot y, cosec स्क्वायर y into cot y। देखिए इसको चेंज कर देते हैं, माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर y into cot y को लिखेंगे cos y अपॉन साइन y, cos y अपॉन साइन y, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं माइनस cos y अपॉन साइन क्यूब y d2y अपॉन dx का, ठीक है। ये इसका हमारा आंसर जो है, कि आप चाहे तो यहीं तक इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ये y के पदों में ही है, y का फंक्शन है। फिर अगर x के पदों में लिखेंगे तो cos y इक्वल टू कितना रख देंगे, x और sin y की साइन क्यूब x y की जगह हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेना, मैच करते रहना क्वेश्चन, जहाँ पे जो मैच ना करे बता देना मुझे, ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके या थोड़ा सा सॉल्यूशन करके आएगा आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं कि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है, तो दर्शाइए कि x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सुंदर सा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन। देखिए अगर x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx 3 cos log x प्लस d अपॉन dx 4 sin, ये जो आपका log x, ठीक है। ये तो जो हमारा y1 क्या जगह y1 लिख सकते हैं, क्योंकि dy अपॉन dx को की जगह हम y1 यूज करते हैं। अच्छा यहाँ पे cos का अवकलन हो जाएगा -3 sin log x, आपका ऐसे रहेगा। फिर अवकलन हो जाएगा d अपॉन dx log x का, ठीक है, चेन रूल यूज करेंगे, प्लस 4 ऐसे रहेगा, sin का अवकलन हो जाएगा cos log x, फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका log x का, ठीक है। चलिए तो यह -3 sin log x इंटू log x का अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस 4, ये जो cos log x और log x का अवकलन हो जाएगा 1/x। देखिए 1/x कॉमन आ रहा है और 1/x कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो इसका x y1 हो जाएगा, x y1 इज इक्वल टू -3 sin log x प्लस 4 cos log x हो जाएगा। अब अगेन इसका अवकलन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए x के साथ कुछ दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, d upon dx x y1 is equal to d upon dx -3 sin log x और प्लस d upon dx 4 cos log x, ठीक है। देखिए इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का अवकलन, तो x प्लस d अपॉन x इनटू d अपॉन dx y1 प्लस y1 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x ऑफ dx इज इक्वल टू, देखिए इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा -3 sin का अवकलन हो जाएगा cos log x, फिर अगेन log x का अवकलन करेंगे तो आएगा 1/x। यहाँ पे जैसे हमने log x का अवकलन करा 1/x, तो सिंपली यहाँ पे भी 1/x आ जाएगा, प्लस 4 cos का अवकलन हो जाएगा sin माइनस का, इसमें माइनस का sin और ये आपका log x, और log x का अगेन अवकलन हो जाएगा
1/x। देखिए यहाँ से 1/x कॉमन आ रहा है नीचे से, 1/x कॉमन ले लेते हैं तो अगर x y2, देखिए y1 का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 मतलब d2y/dx² हो जाएगा प्लस y1 और 1/x इसमें से कॉमन आएगा, माइनस का 1/x कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 1/x कॉमन है तो माइनस इसमें भी माइनस इसमें भी, यहाँ बचेगा आपका 3 cos x log x प्लस 4 यहाँ पे साइन cos log x, ठीक है। x का तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² y2 प्लस y1 माइनस y। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करिए, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इसकी जगह हम y रख सकते हैं तो हमने y रख दिया, यार x² y2 प्लस y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, नहीं क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सिंपल क्वेश्चन है। y बराबर a e की पावर mx, y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx² माइनस m प्लस n dy/dx प्लस m1y इज इक्वल टू 0, m1y इज इक्वल टू 0। चलिए सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो dy/dx बराबर d/dx a e की पावर mx प्लस d/dx b e की पावर nx, ठीक हो गया। चलिए अब a e की पावर mx ऐसे होगा, फिर mx का अवकलन हो जाएगा तो इनटू m, अच्छा इसका अवकलन करेंगे तो प्लस b e की पावर nx ऐसे रहेगा, क्योंकि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है तो सेम रहेगा, और फिर nx का अवकलन करेंगे तो ये जाएगा आपका n, ठीक है। तो अब हो गया आपका dy/dx। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx² इज इक्वल टू, देखिए d/dx a m e की पावर mx प्लस d/dx nb e की पावर nx, e की पावर nx। देखिए अब यहाँ पे अगेन इसका अवकलन करेंगे तो am ऐसे रहेगा, e की पावर mx इनटू mx का हो जाएगा फिर से m प्लस यहाँ पे सिंपली ये जगह आपका nb ऐसे रहेगा, e की पावर nx का अवकलन e की पावर nx होगा, e की पावर nx का अवकलन e की पावर nx, फिर nx का अवकलन हो जाएगा आपका n हो जाएगा, अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक हो गया, क्लियर है। चलिए अब इसको एलिमिनेट करना है, e की पावर mx को एलिमिनेट करना है, e की पावर nx को और nx को क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करने का तरीका ये होगा, इसको y2 लिख देता हूँ मैं, तो देखिए am, देखिए am इसका वैल्यू जो है इस वाले इक्वेशन से अगर रखते हैं समीकरण 1 से हम निकालते हैं m e की पावर mx का अगर वैल्यू निकालते हैं तो इसको लिखेंगे y1 माइनस nb e की पावर nx, लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ठीक, अच्छा अब इसमें इस वाले इक्वेशन से चलिए पहले इसका वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो यह m y1 माइनस n b e की पावर mx प्लस nb e की पावर nx इंटू n, ये n स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे हम, n स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक हो गया। चलिए इसको अगर सॉल्व करते हैं आगे, m का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो m y1 माइनस mn b की पावर
nx mn b की पावर सॉरी b इंटू e की पावर b इंटू e की पावर nx और प्लस n स्क्वायर b e की पावर nx। ठीक हो गया। अच्छा अब यहां से इसको एलिमिनेट करना है e की पावर n bx। इसको एलिमिनेट करने के लिए इस वाले इक्वेशन का यूज करेंगे। अगर इस वाले इक्वेशन का यूज करते हैं तो यहां से हम निकाल सकते हैं b e की पावर nx का वैल्यू निकालेंगे, इसको उधर भेज देंगे, फिर ये वाला टर्म्स बचेगा, इसके लिए हम ये रखेंगे, फिर वो आ जाएगा। ठीक है, इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, वो कॉमन लेते हैं सबसे पहले m बाई 1 माइनस एन बी ई की पावर mx और यहाँ बचेगा आपका m माइनस एन, माइनस का कॉमन लिया, यहाँ पे m माइनस n बचेगा। ठीक हो गया। अच्छा तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, n, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, देखिए इसको मान लेते समीकरण नंबर 1 y2, इसको मान लेते समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते 1, इसको मान लेते 2 और इसको मान लेते हम 3। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड में हम क्या करेंगे, इसमें ना हम क्या करते हैं m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस वाली इक्वेशन में m से मल्टीप्लाई करेंगे तो my इज इक्वल टू ma e की पावर mx प्लस b m e की पावर nx। ठीक है, इसकी जगह हम ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो my इज इक्वल टू y1 माइनस n b e की पावर nx और प्लस b m e की पावर nx। ठीक है, तो यहां से देखेंगे सिंपली, ठीक है ना, y1 को उठा के इधर भेज देते हैं तो my माइनस y1 इज इक्वल टू, ठीक, यहां से माइनस कॉमन लेते हैं या यहां से देखिए कॉमन ले लेते हैं b e की पावर nx, b e की पावर nx कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा माइनस का और यहां बचेगा प्लस का m, तो m माइनस का n। ठीक है, तो इतने की जगह इक्वेशन नंबर 3 में इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं my माइनस y1 रख सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू की समीकरण नंबर 3 में इसको मिटा दे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, समीकरण 3 से अगर हम सॉल्व करते हैं तो y2 बराबर m y1 माइनस n, क्या बचेगा माइनस का n और ये बचेगा हमारा my माइनस y1, तो my1 माइनस mn y प्लस ny1, देखिए इनमें से y1 कॉमन आ रहा है तो n प्लस m माइनस mn y, इन सबको उठा के चले जाते हैं तो y2 माइनस m प्लस n y1 प्लस mn y इज इक्वल टू 0। ये क्या दिखेगा ना, ये भी हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 3 क्वेश्चन बचे हैं, 15, 16 और 17। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, यदि y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x है तो दर्शाइए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 49y। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, y बराबर है 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। ये प्रूफ करना। देखिए इससे पहले वाला जो 14 नंबर क्वेश्चन था वो क्या था, y बराबर e की पावर mx, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, और इसमें हमने प्रूफ किया था y2 माइनस m प्लस n y1 प्लस mn इंटू y इक्वल टू 0 प्रूफ किया था ना। तो
इसी इक्वेशन से, इसी टर्मिनोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे m का वैल्यू जो है वो 7 है और n का वैल्यू जो है -7 है। अगर इस वाले इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो y2 -7 -7 y1 प्लस mn 7 into -7 y इक्वल टू 0, तो y2 ये तो 0 जाएगा तो -0 माइनस का 49 y इक्वल टू 0, तो y2 इज इक्वल टू 49y। ठीक है, ये हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं इस टर्मिनोलॉजी का या इस फॉर्मूले का यूज करके या शॉर्ट ट्रिक का यूज करके, या डायरेक्टली जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 करा था सेम क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा इसको एक्सपेंड करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दो मेथड है, किसी भी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नो वरी नो टेंशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, यदि e की पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1 है तो दर्शाइए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये में प्रूफ करना है। ठीक है, ये दे रखा है, इसको प्रूफ करना है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, e की पावर y को रिवर्स देना तो ये जाएगा e की पावर माइनस y इज इक्वल टू x प्लस 1। डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, d2y अपॉन dy अपॉन dx e की पावर माइनस y इज इक्वल टू d अपॉन dx x प्लस 1। ठीक है, देखिए e की पावर माइनस y का डिफरेंशिएशन है माइनस e की पावर माइनस y dy अपॉन dx, ये हो जाएगा और x का अपकरण हो जाएगा 1 और 0 पर जाएगा 1 का जाएगा 0। ठीक है, तो ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको रिवाइज देना तो -1 अपॉन e की पावर माइनस y, माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस e की पावर y आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस d अपॉन dx e की पावर y। ठीक है, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर y dy अपॉन dx एंड फर्स्ट इक्वेशन से देखिए dy अपॉन dx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो e की पावर माइनस y या माइनस e की पावर y का वैल्यू हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx। तो माइनस e की पावर y का वैल्यू हम लिखेंगे dy अपॉन dx, तो ये आपका यहाँ पे जाएगा dy अपॉन dx इनटू dy अपॉन dx, तो इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये आएगा आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 20। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा एक्सरसाइज का 5.7 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में 17 कह रहे हैं कि यदि y बराबर tan इनवर्स x का स्क्वायर है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2, ये प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। सबसे पहले इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन, देखिए x के सापेक्ष अगर इसका अवकलन करेंगे तो इसको लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dx, तो यह tan इनवर्स x प्लस 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले पावर आगे आ जाएगा, फिर पावर एक माइनस होगा तो 2 ये tan इनवर्स x और फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, अच्छा tan इनवर्स x का अवकलन होगा तो 2 tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, ये आपका dy अपॉन dx। क्लियर? नाउ इसको अगेन इसका तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे पहले 1 प्लस x स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
अब डिफरेंशिएशन करते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। नाउ लेट्स सी, इसमें प्रोडक्ट यूज करेंगे तो यहां पे जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ dy upon dx plus dy upon dx as it is and differentiation of 1 plus x square। प्रोडक्ट यूज किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका अवकलन ये ऐसे रहेगा, इसका अवकलन बीच में प्लस कर जाएगा, ठीक है, बराबर 2 और tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर और प्लस इसका अवकलन हो जाएगा 1 बाय 0 और x स्क्वायर हो जाएगा 2x, अगर 2x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देना, तो इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 और प्लस 2x 1 प्लस x स्क्वायर, इसको लिखेंगे y1 इज इक्वल टू, ये हमें सिद्ध करना था, तो ये सिंपल सा हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आप एक बार एक या दो बार प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चन की तो इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। एक टारगेट है 31 जुलाई तक इस चैनल पे 50 के सब्सक्राइबर पूरे करने के, तो प्लीज़ मेरे इस मिशन में अपना सहयोग जरूर दें, अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट दें, ठीक है। और कोई डाउट है, कोई कमेंट्स कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, अगर आप अभी तक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट जरूर करिए और अपने प्रिपरेशन को चेक करते रहिए, क्योंकि हर संडे और वेडनेसडे को जो है आपका ऑनलाइन टेस्ट